अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और एज़ आई प्रॉमिस्ड कि अब इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉग्स जो हैं वो आएँ। तो आई एम हियर गाइस अगेन विद अनदर व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी इवनिंग की रूटीन। और अभी जी यहाँ पे मैं कर रही थी रेस्ट थोड़ा सा, और अभी मैंने सोचा कि रेस्ट हो गई है बहुत ज़्यादा और मुझे जो है ना उठ जाना चाहिए और मुझे जो है ना अपने काम ख़त्म करने चाहिए। है आई थिंक मैं हाफ़ एन आवर के लिए सोई थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मेरी आँख खुल गई थी और फिर मैंने बोला कि अब आँख खुल ही गई है तो बाकी के काम करते हैं। तो है यहाँ पे मैं आ गई थी जी किचन में, और यहाँ पे मैंने जो है ना अपने लिए चिकन जो है ना उसको बनाना था। और पर मैंने सोचा कि पहले जो मुझे नींद आई हुई है ना, मैं थोड़ी नींद में खोई खोई हूँ, तो उसको दूर करने के लिए पहले मुझे चाय पीनी चाहिए। अच्छा मेरे आज जो है ना मेरी आज़ादी का पहला दिन था मेरे पेपर्स के बाद, और मैं इतना कोई सो रही थी ना गाइस, लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मतलब मैं क्या करूँ। मैं इतना कोई आज़ाद फील कर रही थी ना, और इतनी मैं कोई आलसी बनी हुई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आज मतलब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है और मैं इस टाइम को जो है ना वो कैसे यूटिलाइज़ करूँ। तो बस इसीलिए नींद को भगाने के लिए अब मैं जो है ना पहले सबसे पहले चाय पीऊँगी। अच्छा पहले मैं चाय में सिर्फ इलायची डालती थी, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप जो है ना सौंफ डाला करें इसके अंदर, और यकीन करें जब मैंने पहली दफ़ा सौंफ वाली चाय पी मुझे इतना मज़ा आया। और अब मेरी चाय जो है ना वो सौंफ के बगैर इनकम्प्लीट है। और मैं उस टाइम मेरा गला ख़राब था, मुझे बुखार वगैरह था, तो सौंफ वाली चाय जो है ना वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि पियो। और इससे कहते हैं कि जो है ना वो डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में भी जो है ना वो हेल्प मिलती है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम हो गया है फूड डाइजेशन का, और वो भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बात। और उसके बाद जी फिर बस मुझे जो है ना वो चस्का लग गया सौंफ वाली चाय का, और अभी बस मैं अपनी चाय बना रही थी। उसके साथ साथ मुझे जो है ना वो मैरिनेट करना था चिकन। और शाम की तो ज़्यादा कोई रूटीन नहीं होती, क्योंकि बस यही कुछ करने वाले काम होते हैं। और खाना अगर मैं एक दिन बना लूँ तो फिर जब मैं चिकन बनाती हूँ ना मैरिनेट करती हूँ मैं 2-3 दिन के लिए कर लेती हूँ, और सम डेज़ एक वीक का करके रख देती हूँ। तो फिर इसलिए मेरे ना इतना ज़्यादा मेरे पास कोई करने के लिए काम शाम नहीं होता। पहले तो मैंने अपने पेपर्स की तैयारी करनी होती थी, सो मैं बहुत बिज़ी होती थी, पर आजकल मेरे पास ना काफ़ी टाइम है और अभी ये पहला ही दिन है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट है इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेमेस्टर की मैंने बुक्स जो है ना वो भी इंशाल्लाह ऑर्डर कर लेनी है, फिर उसके बाद मेरे पास फिर टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि फिर जो है ना वो रमज़ान आ जाएगा। रमज़ान से पहले पहले मुझे जो है ना इंशाल्लाह अपनी बुक्स वगैरह कंप्लीट करनी है, ताकि एंड पे जो है ना वो फिर सारा जो है ना बर्डन ना पड़े। अच्छा गाइस, अब मुझे आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करने की बात ये है कि अगर आप में से भी किसी का कोई पित्ते का ऑपरेशन हुआ है तो प्लीज़ मुझे गाइड करें थोड़ा सा। मुझे जो है ना वो फूड डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। वो इस तरह से कि मैं कोई भी चीज़ खाती हूँ ना तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वो बस मेरे गले के अंदर ही अटकी हुई है, नीचे जाती ही नहीं है। और यकीन करें रोटी मैं नहीं खा सकती, मैं रोटी खा लूँ तो फिर वो समझें कि बस मेरी जो है ना वो फिर जब मैं खाना खा लेती हूँ, रोटी खा लूँ, तो फिर बहुत सारा टाइम जो है मेरा बहुत ज़्यादा अजीब गुज़रता है, परेशानी में गुज़रता है। तो फिर बार बार मुझे ऐसे लगता है खाना गले में वापस आ रहा है, खाना जो है ना हज़म नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुझे फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने क्या किया, कितने दिन हो गया मैंने तो अपने घर में आटा ही नहीं गूँधा। और कभी मेरा बहुत ज़्यादा दिल करे ना तो मैंने वो जो फ्रोज़न पराठे नहीं डान के होते वो ला के रखे हुए हैं, और वो भी मैं सिर्फ ऐसे ही, ये उनके अंदर शायद घी वगैरह कुछ लगा होता है, बट क्योंकि पराठे तो हम जब तक बाहर से अच्छे तरीके से तल के ना खाएं तो हमें चैन नहीं मिलता। बट फिर मैं जब कभी मेरा बहुत ज़्यादा रोटी खाने का दिल करता है ना, फिर मैं उस पराठे को ना ऐसे ही हाली सूखा सूखा बना के खा लेती हूँ। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ ऐसा मसला क्यों हो रहा है। या तो मैं खाना खाऊंगी तो मेरा जो है ना पेट फूल जाएगा, तो या खाना हज़म ना होना, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है मेरे लिए। इसके बारे में मुझे बताएंगे मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। और ये सब कुछ मेरा जो है ना तब स्टार्ट हुआ था जब मुझे मेन जो है ना वो पित्ते का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तब भी ऐसा ही था। और अब तकरीबन 1 साल हो गया है, 1 साल से ऊपर हो गया मेरी सर्जरी को। मेरी सर्जरी 2024 मई में हुई थी, और अब तकरीबन देखें 1.25 साल होने वाला है। तो पहले भी मेरा जो मसला था, अब भी मेरा वही मसला पिता इवन निकल चुका है तब भी। तो मुझे कोई इसके लिए ना कोई टोटके शोटके बताएं, ताकि मैं जो ना वो मेरा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए इंशाल्लाह। और उसके बाद ही मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ है, ये जब से मेरी सर्जरी हुई है खुद ब खुद ही वेट गेन हो रहा है। हालांकि मेरी खाने की रूटीन बहुत कम है, मैं तकरीबन 2 मील ही लेती हूँ। सुबह मैं जैसे बॉइल्ड एग वगैरह ले लूँ
तो दिन के टाइम पे पहले दिन थोड़ा लंबा था, फ्रूट ले लेती थी। अब जैसे ही मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई तो मेरा दिन के टाइम पे फ्रूट खाने का भी दिल नहीं करता। मैंने चिकपीस वगैरह बॉईल करके रखे हुए हैं अपने सैलड के लिए, बट अभी मैं नहीं खा रही। तो और दिन और शाम के टाइम पे मतलब मैं अपना चिकन और सैलड इस तरह खाती हूँ। तो 2 ही मील हैं और वो भी बहुत कम है। मैं कोई बहुत ज़्यादा खाने नहीं खा रही, पर मेरा वेट जो है ना वो मुसलसल बढ़ता गया है। अब तो है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मेरा वेट लूज़ हो। तो बस ये मसले चल रहे हैं मेरे साथ। मैंने सोचा आप लोगों से कोई जो है ना वो मशवरा मांगती हूँ, ताकि मे बी आप में से कोई जो है ना मेरी हेल्प कर सके। है उसके साथ जी मैंने चिकन को लगा लिया मसाला, साथ मैंने क्योंकि रोटी नहीं खाती तो फिर मुझे हाली चिकन के पीस से फिर भूख ना लग जाए। तो पता है हमारे माइंड में होता है कि हमें भूख ना लग जाए, हमें शायद भूख ना ही लगे, लेकिन हमने सोचा होता कि शायद ना लग जाए तो फिर लग जाती है। तो फिर उसके लिए मैंने जो है ना वो आलू जो है ना वो भी क्या उसको बोलते हैं, 3 दिन के लिए चिकन बनाया था ना, तो 3 दिन के लिए ही मैंने फिर ना वो 2 आलू लिए थे, उनको काट के उसी मसाले में मैरिनेट करके रख दिया था। और चिकन के साथ ही इसको मैं स्टीम कर लूँगी। और अब मेरी चाय बन गई थी और मैं यहाँ पे चाय पीने लगी हूँ। तो बस जी आज की मेरी जो वीडियो है ना वो मैंने छोटी सी इसलिए बनाई है ताकि आप लोग बोर भी ना हो। प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल का हाल ऐसे होगा जैसे मैं न्यू जब व्लॉग अपलोड करती थी ना 2-3 साल पहले, तो वो वाली सिचुएशन बन गई है गाइस। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप यू लाइक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में रखिएगा याद। जल्दी इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।